नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और कुशल पूर्वक होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे देश की लाखों लड़कियां अपने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध रही होंगी। ऐसा करते समय वे अपने सम्मान की रक्षा का अधिकार अपने भाइयों को देती हैं, इस उम्मीद से कि वक्त आने पर वे चट्टान बनकर उनके लिए ढाल की तरह खड़े होंगे। लेकिन इन्हीं भाइयों में से कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों की बहनों को कुछ भी नहीं समझते। दूसरों की बहनों की इज्जत और सम्मान को तार तार करने में वे जरा भी नहीं झिझकते। जी हाँ दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे कई दरिंदे खुले घूम रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ आए दिन होने वाली रेप और मर्डर्स की घटनाओं की। एक सर्वे में पता चला है कि भारत में प्रत्येक 16 मिनट में एक रेप केस होता है। कितने शर्म की बात है, दुख की बात है। अंदर से गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन हम बेबस हैं। अब तो आलम यह है कि हमारी बेटियां अपने वर्क प्लेस में ही सेफ नहीं है। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, टीचर हो या फिर कोई भी प्रोफेशन की हो। अगर वे अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ रहेंगे? कब तक हमारे देश की कामकाजी महिलाएं सड़क पे चलते हुए, बस या ट्रेन में ट्रैवल करते हुए पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगी कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा, कोई उनके पीछे सट के तो नहीं खड़ा है, कोई ऐसा तो नहीं है पीछे जो उनके साथ छेड़खानी करे। और हम माएँ तो जैसे एक दहशत के साए में जीती हैं। जब हमारी बेटियां सुबह स्कूल जाती हैं, हंसते मुस्कुराते हुए कॉलेज पढ़ने जाती हैं या हंसते मुस्कुराते हुए अपने काम पे निकलती हैं, तो हम माँओं के मन में एक ही प्रार्थना होती है कि हे ईश्वर, जिस तरह एक खिला हुआ चेहरा लेके हमारी बेटियां जा रही हैं घर से बाहर, उसी तरह शाम को सकुशल वापस आ जाए। दोस्तों, हम सबको अपने सभी भेदभाव भुलाकर इन दरिंदों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अपनी बेटियों के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। भीड़ की आवाज़ में बहुत दम होता है। भीड़ की आवाज़ की गूंज दूर दूर तक जाती है। अब वक्त आ गया है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था को एक नए सिरे से परिभाषित किया जाए। इन दरिंदों को इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि हमारे देश से बलात्कार का अस्तित्व ही मिट जाए। मेरी श्रद्धांजलि है उन बेटियों को जो इन दरिंदों के शिकार हुई। My heart goes out to the parents of such daughters, क्योंकि मैंने देखा है कि रेप विक्टिम्स के पेरेंट्स का क्या हाल होता है। मैंने कई रेप विक्टिम्स के पेरेंट्स की काउंसलिंग की है, और यकीन मानिए दोस्तों, ये हम डॉक्टर्स के लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। हमें पता होता है कहाँ चीरा लगाना है, क्या करना है, सब प्री प्लान रहता है। लेकिन जब हमें किसी ऐसे पर्सन की काउंसलिंग करनी पड़ती है जिसका रेप हुआ हो या जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ हो, तब हमें कुछ नहीं पता रहता कि हम क्या कहेंगे, कैसे सामना करेंगे, और शायद हम भी उनके साथ उतना ही रोते हैं जितना वो रोते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे आँखों में भी आंसू आते उनकी कहानी सुन के, उनकी बातें सुन के। भगवान न करे कभी किसी घर में किसी भी बेटी के साथ इस तरह की घटना हो। दोस्तों, आइए आज हम सब मिलकर ये प्रण लें कि जब जब हो सके हम ऐसे दरिंदों के खिलाफ
आवाज़ उठाएंगे। हम नहीं उठाएंगे तो और कोई नहीं उठाएगा हमारे लिए। आज मैं बस यहीं पर विदा लेती हूँ, इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप और हम सब मिलकर जल्दी ही हमारे देश में एक नया सवेरा लाएंगे, जहाँ हमारी बेटियाँ हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगी और हम माएँ भी चैन की नींद सो सकेंगी। जय हिंद, जय भारत।